जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम आपके लिए जो साधना लेकर के आए हैं वो लोना चमारिन का एक सावर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र प्रभावशाली सावर मंत्र है ये। लेकिन देखिए, इस सावर मंत्र को बताने से पहले और इसकी साधना बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शनिवार में रात्रि में 7 बजे मैं ऑनलाइन आऊँगा और कुछ साधनाओं के बारे में आपको ज्ञान की बातें मैं कुछ बताऊँगा। अतः ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन आएँ और अपने क्वेश्चन या फिर अपनी जो समस्या उनको रखें आप, ठीक है। दूसरा, आज जो मैं आपको सावर मंत्र अब बता रहा हूँ उसके लिए मुझे कई बार मुझसे कहा भी गया कि जी कोई लोना चमारिन की साधना दीजिए या कोई उनसे संबंधित कोई मंत्र दीजिए, लेकिन कुछ समय के अभाव के कारण ये सब चीज़ें एक साथ तो नहीं हो पाती हैं। धीरे धीरे एक एक करके ही मंत्र जो हैं वो आपको प्रदान किए जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो मैं आपको सावर मंत्र की साधना बताऊंगा, किसी भी प्रकार का कोई भी टोना हो, टोटका हो, तंत्र विद्या हो, या तो वो आपके ऊपर स्वयं पर की गई हो या फिर किसी और पर की गई हो, घर में, परिवार में, या फिर दुकान वगैरह पर आपके कर दिया है किसी ने कोई तंत्र प्रयोग, यानी कि किसी न कोई तंत्र प्रयोग किसी न किसी रूप में कर दिया है, या वो टोना टोटका कर दिया है, या नज़र लग गई है, या किसी ने किसी भी प्रकार से कोई ऐसा उपाय कर दिया है कि आप परेशान हैं। तो ये जो सावर मंत्र है, इस मंत्र के प्रभाव से वो सब समाप्त हो जाता है। ये किसी भी तंत्र विद्या को तोड़ने का, किसी भी टोने टोटके को खत्म करने का, तंत्र विद्या को वहीं पर समाप्त करने का बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी मंत्र है। इसकी जो साधना है, साधना आप इसकी मैं जो बताऊंगा बहुत सरल साधना है जो एक सावर मंत्र की होती है। कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान इसमें नहीं है। देखिए, इस साधना को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं या किसी भी शुभ दिन में आप शुरू कर सकते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, नवरात्रे या फिर होलाष्टक, आप कभी भी इस साधना को कर सकते हैं। साधना चाहे आप रात्रि में करें या फिर सुबह के टाइम करें, कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। इस साधना को करने के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी और वो मैं सामग्री आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी जो कि सावरी मंत्रों से सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित हो। और देखिए, ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और माला प्राप्त आप कर सकते हैं। और देखिए, ये माला ऐसी है कि इससे आप कोई भी सावर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपकी जो माला है उसका धागा टूट जाए तो फिर आप कोई दूसरा धागा इसमें डलवा करके और फिर उसको यूज कर सकते हैं। इस माला को कहीं भी आपको विसर्जित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, जब वो माला आपको प्राप्त हो जाएगी उसके बाद आपको साधना शुरू करनी है। स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अपने पूजा घर में या फिर एकांत रूम में कहीं भी आप साधना करें, क्योंकि ये रक्षात्मक साधना है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। तो इसको या तो एकांत रूम है तो अच्छी बात है, और अगर आपका जो पूजा घर है अगर उसमें करते हैं
तो फिर आप इतना ज़रूर निश्चित करें कि भाई जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक कोई दूसरा उस पूजा घर में प्रवेश ना करे। तो सामने आपको एक चौकी लगा लेनी है, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सामने आपने गुरु की तस्वीर लगा ले और चौकी पर किसी भी रंग का आप वस्त्र बिछा लें, कोई भी रंग हो, कैसा भी आप आसन ले लें, जैसी आपकी इच्छा हो। वस्त्र कैसे भी धारण कर सकते हो, ठीक है। घी का दीपक लगाए, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा लें और साथ में ही अगर पुष्प हैं, चावल हैं, सिंदूर के टीका लगाने के लिए सिंदूर ले लें, ठीक है। और अपने सामने भगवान शिव की तस्वीर हो और आपके अपने गुरु की तस्वीर हो, ठीक है। जो भी आपके गुरु हैं, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भाई शिव की ही तस्वीर रखें, अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो उनकी तस्वीर सामने रखें, या किसी और को गुरु माना है तो भाई उनकी तस्वीर रखें। और सबसे पहले आपको गुरु जी का पूजन करना है। गुरु जी को धूप दीप दिखाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे, उनको टीका लगाएंगे। भोग के लिए कोई भी आप मीठा रख सकते हैं जो आपकी इच्छा करे, ठीक है। और ये छोटा सा पंचोपचार पूजन करने के बाद गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरु जी मैं ये मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और इस मंत्र में मुझे सिद्ध करने में पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। अब वो अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। अगर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला का जाप आपको कर लेना है। अगर गुरु माला आपके पास है तो उसी से कर लें, रुद्राक्ष माला आपके पास है तो उसी से कर लें, जो आपको दी गई है उसी माला से आप कर लें, ठीक है। जब आप गुरु जी का पूजन और मंत्र जाप कर चुके हैं तो उसके बाद आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना है, जो कि आपको 21 बार तो जरूर करना है। ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन 21 बार कम से कम होना चाहिए। इस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र के जाप करने से एक तो आपकी साधना जो है वो सरलता से सिद्ध हो जाती है, साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, ठीक है। इससे हमें ये फायदा होता है। तो अब वो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों बन कहो मन्नाऊं करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभाय श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको जाप करना है 21 बार। और 21 बार जाप करने के बाद फिर आपको जो आपका मेन मुख्य मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप शुरू कर देना है। अब उसमें जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, लोना चमारिन जगत की चपली, मोती हिलते चमके गम, गम के पिंड में ज्ञान, विजवान करे तो उस टोना के ऊपर परे, दुहाई सुलेमान बादशाह की। ये मंत्र है और इस मंत्र का कम से कम आपको 5 माला का जाप करना ही करना है। 5 माला से ज़्यादा तो आप कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस मंत्र का कम से कम 10,000 की संख्या में जाप करना ही चाहिए पहले, तभी ये मंत्र काम करेगा, ठीक है। अगर आप 5 माला रोज करते हैं तो 21 दिन की आपकी साधना हो जाती है, तो 21 दिन आपको साधना करनी होगी। अगर आप 10 माला करते हैं तो 11 दिन साधना करें, ठीक है। और 11 दिन साधना करने के बाद आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। अच्छा, जितने दिन आप साधना करेंगे उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, सात्विक भोजन करना होगा, सात्विक आपके विचार होने चाहिए, मतलब कि आप एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करें,
साधु की तरह मतलब ये नहीं है कि घर में लाल कपड़े पहन करके ही घूमे या फिर बाहर भी लाल कपड़े पहन के घूमे, ऐसा मतलब नहीं है। आपका आचरण होना चाहिए। भले ही पैंट शर्ट पहन कर आप अपना ड्यूटी भी जा सकते हो, अपना काम काज भी देख सकते हो दिन में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता। साधुता का मतलब होता है कि आपका जो व्यवहार है वो साधु की तरह हो। बस कपड़ों से कोई साधु नहीं बन जाता, ठीक है। अंदर जो व्यक्ति जो आत्मा बैठी है वो साधुता होनी चाहिए उसके अंदर। और साधु का रूप धारण करके तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को तो छोड़िए। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप साधुता का जीवन व्यतीत करें और गलत किसी को ना बोले। ब्रह्मचर्य व्रत तो तन से मन से दोनों तरीके से आपको करना जरूरी होता है। कोई भी साधना करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इसमें आपको बहुत से अनुभव हो सकते हैं, तो इसलिए डरे नहीं। बीच में अगर कोई अनुभव होता है तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, कुछ नहीं होने वाला है, साधना करते रहें, ठीक है। और जब ये आपके मंत्र सिद्ध हो जाए तो अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। देखिए, इसके बाद अगर मान लिया आपके ऊपर ही किसी ने कोई प्रयोग कर दिया है तो साधना करते करते ही आपके ऊपर से प्रयोग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी और के घर पे किया है या फिर किसी और व्यक्ति पर किया है तो आपको क्या करना है, मोर पंख लेकर के 21 बार मंत्र पढ़ते हुए उसको झाड़ा लगा दे, बस वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। उसका जो टोना टोटका किया धरा तांत्रिक बंधन सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर किसी ने किसी के घर पर ही कर दिया है तो एक माला का वहाँ हवन कर दें इस मंत्र से। आम की लकड़ियाँ जला करके और थोड़ी सामग्री मंगा लें, एक बार मंत्र पढ़ें, थोड़ी सामग्री उसमें छोड़ दें अग्नि में। लेकिन मंत्र पढ़ने के बाद में स्वाहा शब्द मत बोलना, क्योंकि जो सावर मंत्र होते हैं उनमें स्वाहा शब्द नहीं बोला जाता है। तो इसलिए जैसा मंत्र है वैसा का वैसा ही पढ़ें और थोड़ी सी सामग्री उसमें छोड़ दें। एक माला यानी 108 मंत्रों से उस घर में हवन कर दें, ठीक है। तो उस घर पे अगर किया कराया होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर किसी को कुछ खिला पिला दिया है तो इस 1 गिलास पानी ले या आधा गिलास ले पानी, 21 बार मंत्र पढ़ के उसमें फूंक मारें और उस व्यक्ति को पिला दें। जो उसको किया कराया है यानी उसको खिलाया पिलाया गया है वो खिलाया पिलाया गया समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इससे सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा और तीव्र प्रभावशाली मंत्र है, इसको आप जरूर करें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।